राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देख करके समझ में आ ही रहा होगा कि गुजिया बनाई हैं। गुजिया वैसे तो मोस्टली होली के त्यौहार पर ही बनाई जाती हैं, लेकिन ये मैंने गणगौर माता के लिए बनाई हैं, गणगौर पूजा में भोग लगाने के लिए। और जब बना रही थी तो सडनली माइंड में आया, जब आधी तैयारी मेरी हो गई थी उसके बाद में, कि क्यों ना इसकी वीडियो बना लूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मैं बना लेती हूँ, उसके बाद में मुझे लगता है कि मुझे इसकी वीडियो भी बनानी चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है और बर्तन में मैंने 1 गिलास पानी और 200 ग्राम चीनी ऐड किए हैं। चाशनी के लिए मैंने इसमें ऐड किया है और साथ में मैं इसमें थोड़े से केसर के दाने ऐड कर दूंगी, केसर के जो बाल होते हैं वो। और साथ में मैं 2 इलायची पीस के उनका पाउडर भी इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि अच्छे से खुशबू आ सके, अच्छा लगता है। इधर मैंने सूजी और मैदा दोनों को मिलाकर, आधी मैंने सूजी ली है, आधी मैदा ली है, दोनों को मिलाकर मैंने इसका डो बना लिया है। इसमें मैंने घी डाला था। हमारे यहाँ मोमन बोलते हैं, आपके यहाँ पेठा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और इतना डालेंगे घी कि इसका लड्डू बनने लग जाए, सूखी मैदा में लड्डू बन जाए तो समझ लेना ये ठीक है। उसके बाद में रूम टेम्परेचर का पानी ऐड करेंगे और इसका एक डो बना करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद में इसको 2 घंटे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 2 घंटे में सूजी और मैदा बहुत अच्छे से फूल जाती है। और फिर इसके बाद में इसका एक लॉग बनाएंगे और उसके बाद में इसकी छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, इस तरह से जैसे मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ। देखिए मेरे पेड़े तैयार हो चुके हैं और सारे पेड़े तैयार हो गए हैं। और अब मैं आपको गुजिया बनाना सिखाऊंगी, लेकिन गुजिया बनाने के लिए स्टफिंग बनानी होती है। मे बी स्टफिंग मैंने पहले बना ली थी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ उसके लिए क्या करना है। उसके लिए मावा लेना है और मावे को कढ़ाई में अच्छे से सेकना है। जब वो सिक जाए, कढ़ाई छोड़ने लगे, तो उसमें जितना मावा है उसकी आधी चीनी लेनी है और चीनी को अच्छे से उसमें मिलाना है जब तक वो रेड कलर का हो जाएगा। और स्लो गैस पे कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे कर देंगे तो मावा जल जाएगा और उसमें एक गंदी सी स्मेल आ जाएगी जलने की, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और जब वो आप उसे बंद कर देंगे और उसे ठंडा करेंगे तो देखिए सेम इस तरह का ही स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगी। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़े से पिस्ता, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स को कट करके ऐड किया था। अब जो मैंने पेड़े बनाई थी उसकी हम रोटी बेल लेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं, याद रखिएगा बहुत पतली बेलनी है, बहुत ज़्यादा मोटी लोई नहीं रखनी है, रोटी मोटी नहीं रखनी है। क्योंकि अगर हम मोटी रखेंगे तो ये क्या होता है, गुजिया को हम बहुत ज़्यादा नहीं सेक सकते और वो अंदर से क्या कच्ची रह जाएगी, फिर वो टेस्ट में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको पतली पतली बेलिएगा और बेल करके 8-10 बेल करके तैयार कर लीजिए, फिर एक साथ से और उनको स्टफिंग कर दीजिए। अब मैंने देखिए एक तो मैंने जो कांटा होता है नूडल्स वगैरह खाने का, उससे मैंने आपको बता दी, उसको ऐसे रोल कर देंगे, इसको बेल करके पानी लगा करके पेस्ट कर देंगे और जो कांटा है उसकी हेल्प से उस पर डिज़ाइन बना देंगे। एक मैं आपको हाथ से गुथ के बताती हूँ, हाथ से गुथने में बहुत अच्छी गुथती है देखिए, और बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। ये देखिए इस तरह से आप दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप एक चम्मच, एक कांटे की हेल्प से भी उसको ब्लॉक कर सकते हो, उस पर डिज़ाइन बना सकते हो, और चाहे तो इस तरह से हाथ से भी गौट सकते हैं। और इस तरह से सारी गुजिया गौट के आप तैयार कर लेंगे। और घी मैंने तो देखिए जब भोग के लिए बनाया था, इसलिए मैंने घी का यूज़ किया है। और गैस को क्या है, इसको घी को बहुत अच्छे से गर्म करके और फिर फ्लेम को स्लो कर देंगे, क्योंकि हमें घी बहुत अच्छा गर्म चाहिए। चाहे तेल लो चाहे घी लो, दोनों ही अच्छे गर्म चाहिए क्योंकि अगर जो अच्छे गर्म नहीं होंगे तो गुजिया क्या है, फट जाएगी। तो इसलिए आप याद रखिएगा, तेल लो चाहे घी लो, उसको अच्छे से गर्म करने के बाद ही गुजिया इसमें डालिएगा। फिर उसके बाद में गैस को, अपनी फ्लेम को क्या है, स्लो कर दीजिएगा, ताकि वो जले नहीं और अच्छे से सिक जाए, उस पर बहुत अच्छा कलर आ जाए। इस तरह से ही आप एक एक गुजिया को तैयार कर सकते हैं। गुजिया बनाना बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, बहुत इजी टास्क है। और उलट पुलट करके इसे स्लो फ्लेम पे आप सेकते रहिए। देखिए मैंने बहुत सारी गुजिया बना के तैयार कर ली। अब मैंने देखिए इस तरह से हाथ से मैंने इसको गोठा है, जिस तरह से एक तरफ मेरी चाशनी बन के तैयार हो गई है। चाशनी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनानी थी, क्योंकि बाद में फिर बचती है तो समझ में नहीं आता क्या करें, इसलिए मैं उतनी ही थोड़ी सी चाशनी बना करके सारी गुजिया उसी में कर दूंगी।
ये देखिए मेरी गुजिया सिक के तैयार हो गई हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह की गुजिया सिक के तैयार हो जाएंगी। आप भी इस तरह से सेकिएगा। सेकने में फ्लेम को स्लो रखिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे, क्योंकि अगर आप फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो गुजिया जल जाएगी और अंदर से कच्ची भी रह जाएगी। और लोई को बहुत पतला पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटी हमें लोई नहीं चाहिए। इस तरह से सारी गुजिया हम सेक करके तैयार करेंगे। आप लोगों के यहाँ पे होली पे कौन सी मिठाई बनाई जाती है मुझे बताइएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गुजिया कैसी लगी आपको, कैसी बनी है। मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट का, लाइक का। एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उन सबको दिल से थैंक यू जो मेरे को कमेंट करते हैं, जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो गुजिया हमारी सिक गई है ना, उसमें अब हमें इसमें चाशनी भरनी। चाहे तो आप इसे ऐसे भी बिना रस के भी खा सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसे चाशनी में भी डुबो सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको गुजिया के एक साइड में नाइफ़ से क्रॉस बनाना है। या तो आप नाइफ़ से क्रॉस बना लीजिए, किसी चीज़ से उसमें थोड़ा सा छेद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो चाशनी है वो अंदर तक जाएगी, और उससे क्या है वो गुजिया अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी। ये देखिए मैं इसमें सब में क्रॉस बना रही हूँ। ये देखिए एक क्रॉस बना दीजिए, ज़्यादा नहीं है, एक क्रॉस काफ़ी है। और इस तरह से उलट पुलट कर करके इनको निकाल लीजिए। बहुत ज़्यादा चाशनियाँ मत रखिएगा। ये देखिए गुजिया बनके तैयार है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। बाय।